रामगढ़ का जंगल, जो उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में फैला हुआ था, अपनी भयावहता के लिए कुख्यात था। यह ऐसा इलाका था जहां दिन में भी सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव को भेद नहीं पाती थीं। स्थानीय लोग इस जंगल को शैतान का बसेरा कहते थे, क्योंकि यहाँ न केवल डाकुओं का राज था, बल्कि रात के सन्नाटे में अजीब अजीब सी आवाजें और छायाएं देखी जाती थीं। कहते हैं, इस जंगल में कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद यहाँ की हवा में ही दहशत बस गई थी। गांव वाले इस जंगल के पास भी नहीं फटकते थे, और जो गलती से यहाँ भटक जाते, वे या तो लापता हो जाते या पागलपन की हद तक डर जाते। इस कहानी का नायक इमरान एक नौजवान था, जो अपने गांव से दूर एक शहर में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था। वह अपने गांव की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था, लेकिन उसे इन डरावनी बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसे अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए रामगढ़ के जंगल की सच्चाई को उजागर करने का विचार आया। वह ये साबित करना चाहता था कि ये सब अंधविश्वास और डर की कहानियां हैं, जिन्हें डाकुओं ने अपने डर को बनाए रखने के लिए फैलाया है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह जंगल उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। इमरान ने अपने दोस्तों रवि और नेहा को अपने साथ चलने के लिए मनाया। रवि एक फोटोग्राफर था, जो रोमांच के लिए हमेशा तैयार रहता था, और नेहा एक इतिहास की छात्रा थी, जो पुरानी कहानियों और रहस्यों में रुचि रखती थी। तीनों ने अपने बैग में जरूरी सामान, कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें डाली और रामगढ़ के जंगल की ओर निकल पड़े। गांव के बाहरी छोर पर एक बूढ़ा चाय वाला मिला, जिसने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, उस जंगल में मत जाओ। वहां डाकू तो हैं ही, पर कुछ और भी है, जो इंसानों से ज्यादा खतरनाक है। इमरान ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, बाबा, ये सब कहानियां हैं। हम बस सच को सामने लाना चाहते हैं। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो लोग सच को ढूंढने गए, वे कभी वापस नहीं आए। फिर भी अगर जाना ही है, तो अपने साथ कुछ ऐसा रखो जो तुम्हें बुरी ताकतों से बचा सके। इमरान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल का प्रवेश द्वार एक पुरानी जर्जर सी सड़क थी, जो पेड़ों की घनी छांव में गायब हो रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नेहा ने कहा, यहाँ कुछ तो गलत है। हवा में एक अजीब सी गंध है। रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, ये तो जंगल की गंध है। डरने की क्या बात है। लेकिन इमरान को भी कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और आसपास की तस्वीरें लेना शुरू किया। कुछ घंटों तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। यह एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसकी दीवारें लताओं से ढकी हुई थीं। हवेली के प्रवेश द्वार पर एक पुराना ताला लटक रहा था, जो जंग से ढका था। नेहा ने कहा, ये हवेली शायद सैकड़ों साल पुरानी है। शायद यहाँ कोई राजा महाराजा रहा हो। रवि ने ताले को तोड़ने की कोशिश की, और थोड़ी मेहनत के बाद ताला टूट गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें कुछ अजीब सी आकृतियां नजर आ रही थीं। एक कमरे में एक पुराना कुरान पड़ा हुआ था, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। इमरान ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। नेहा ने कहा, इमरान, इसे छूना ठीक नहीं है। ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन इमरान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कुरान को अपने बैग में रख लिया। उसी रात जब वे हवेली के पास ही कैंप लगाकर सो रहे थे, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो लगा कि कोई जानवर है, लेकिन फिर एक ठंडी हवा के साथ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इसे वापस रख दो। नेहा डर के मारे कांपने लगी और बोली, इमरान, मैंने कहा था ना, उस किताब को नहीं छूना चाहिए था। रवि ने टॉर्च जलाकर आसपास देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। अगली सुबह जब वे आगे बढ़ रहे थे, अचानक कुछ हथियारबंद लोग उनके सामने आए। ये रामगढ़ के कुख्यात डाकू थे। उनके सरदार, जिसका नाम काला खान था, ने उन्हें घेर लिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा इलाका है, उसने गर्जना की। इमरान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ पत्रकार हैं। हम यहाँ की सच्चाई जानने आए हैं। काला खान हंसा और बोला, सच्चाई? इस जंगल की सच्चाई जानने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। डाकुओं ने उन्हें बांध दिया और अपनी गुफा में ले गए। गुफा के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक कोने में कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये लोग सिर्फ डाकू नहीं हैं। इन्हें कोई और ताकत नियंत्रित कर रही है। इमरान को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने बैग में रखे कुरान को याद किया और सोचा कि शायद यही उनकी जान बचा सकता है। रात होने पर डाकुओं ने उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। इमरान ने बैग से कुरान निकाला और उसकी आयतें पढ़ना शुरू किया।
उसकी आवाज गूंजने लगी और अचानक गुफा में एक अजीब सी शांति छा गई। डाकुओं की आवाजें बंद हो गईं और बाहर से चीखें सुनाई देने लगीं। नेहा और रवि डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। इमरान ने तिलावत जारी रखी और जैसे जैसे वह पढ़ता गया गुफा की दीवारें हिलने लगीं। अचानक काला खान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वह चीख रहा था, बंद करो ये सब। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन इमरान ने रुकने से इनकार कर दिया। उसने पूरी ताकत से आयतें पढ़ी और तभी गुफा में एक भयानक छाया उभरी। यह एक काली आकृति थी जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने काला खान को अपनी ओर खींच लिया और वह चीखता हुआ गायब हो गया। डाकुओं के गायब होने के बाद इमरान, रवि और नेहा किसी तरह गुफा से बाहर निकले। हवेली में वापस जाकर उन्होंने उस कुरान को फिर से खोला और उसमें लिखी एक कहानी पढ़ी। कई साल पहले इस जंगल में एक तांत्रिक रहता था जिसने एक शैतानी ताकत को बुलाया था। उस ताकत ने पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लिया था और डाकुओं को भी उसी ने नियंत्रित किया था। लेकिन एक मौलवी ने उस ताकत को कुरान की आयतों से बांध दिया था और उसे उस हवेली में कैद कर दिया था। इमरान ने जब कुरान को छुआ और उसकी तिलावत की तो उसने अनजाने में उस ताकत को फिर से जगा दिया, लेकिन साथ ही उसकी तिलावत ने उस ताकत को नष्ट भी कर दिया। जंगल में अब शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी थी और वह ठंडी, डरावनी हवा गायब हो चुकी थी। इमरान, रवि और नेहा गांव वापस लौटे। उन्होंने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी, लेकिन बहुत कम लोग उनकी बात पर यकीन करते थे। रामगढ़ का जंगल अब एक सामान्य जंगल बन चुका था, लेकिन उस हवेली में आज भी कुछ लोग उस कुरान को देखने की हिम्मत नहीं करते। इमरान ने उस दिन के बाद कभी उस जंगल की ओर मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह जानता था कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाना इंसान के बस की बात नहीं।